वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज अपन अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं आप सभी के लिए। स्केलेटन सिस्टम का पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया है, अब ये पार्ट सेकंड रहेगा। चलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। तो इस सेशन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्केलेटन सिस्टम अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं स्कल की। अब ये स्कल जो होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? चलिए बात कर लेते हैं। स्कल जो होता है वो कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 22 बोन से। टोटल कितनी बोन से मिलकर बना होता है? अब 22 बोन कौन कौन सी होती है? ये भी दो भागों में डिवाइड की गई है। ये 22 बोन दो भागों में डिवाइड की गई है। एक है 8 क्रेनियल नर्व, सॉरी क्रेनियल बोन, 8 तो होती है क्रेनियल बोन, और 14 होती है कौन सी? फेस की फेशियल बोन। 14 होती है फेशियल बोन। तो इनमें ये डिवाइड होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्कल में कितनी बोन होती है? 22 होती है। अब 22 भी 8 क्रेनियल बोन होती है और 14 जो होती है वो फेशियल बोन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर जो मूवेबल जो बोन होती है, मूव करने वाली मूवेबल बोन कौन सी होती है दोस्तों? तो मूवेबल बोन जो होगी वो कहलाती है मैंडिबल। क्या? मैंडिबल कहलाती है मूवेबल बोन। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंडिबल जो होती है वो मूवेबल बोन होती है। अब बात कर लेते हैं, जो मैंडिबल होती है वो कैसी होती है? शेप की। शेप कैसा होता है इसका? तो शेप बताइए सबसे पहले, तो इसका शेप कैसा होता है? नेक्स्ट बात करेंगे सबसे पहले शेप। तो ये जो है हॉर्स शू शेप की होती है। कैसी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्स शू शेप। तो दोस्तों ये कैसी होती है? ये हॉर्स शू शेप की होती है। हॉर्स का जो जूता होता है या पैर जो होता है उसकी जैसी शेप होती है इसकी, मैंडिबल्स की। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंडिबल कौन सी है? मूवेबल बोन। कौन सी बोन मूव कर रही है? देखिए ऊपर वाली फिक्स है, नीचे वाली ये जो बोन होती है ये होती है मूवेबल बोन, जिसे क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। ऊपर वाली जो होती है वो मैक्सिला कहलाती है, जो नॉन मूवेबल होती है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी में ही, स्कल के अंदर ही एक और बोन होती है जिसे स्फिनोइड बोन कहते हैं। स्फिनोइड बोन को और क्या क्या कहते हैं? स्फिनोइड बोन को आपने बैट लाइक शेप जो होती है, इसका शेप कैसा होता है? बैट लाइक, चमगादड़ के आकार का होता है, बैट लाइक होता है। इसका शेप होता है बैट लाइक शेप होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई बोल सकते हैं, बटरफ्लाई लाइक। बटरफ्लाई लाइक भी बोल सकते हैं इसे, बटरफ्लाई। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्कल जो होता है अपना, ये पूरा स्कल होता है, ये कितनी 22 बोन से मिलकर बना होता है। 22 बोन में 8 क्रेनियल बोन होती है, ठीक है। 14 जो होती है वो फेशियल बोन होती है। इसके बाद बात करें मूवेबल बोन कौन सी होती है? मूवेबल बोन जो मूव करती है मैंडिबल मूवेबल बोन होती है। और इसे मूवेबल बोन जो होती है इसका शेप होता है हॉर्स शू शेप का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसमें एक स्फिनोइड बोन भी होती है। स्फिनोइड बोन भी होती है जिसका शेप कैसा होता है? बैट लाइक, चमगादड़ के जैसा। ये क्वेश्चन आया हुआ है बैट लाइक एम्स के अंदर। बैट लाइक शेप जो बोन होती है वो कौन सी होती है? स्फिनोइड बोन होती है, ठीक है। और या फिर बटरफ्लाई लाइक बोन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आप सभी इसको नोट डाउन भी कर लें साथ साथ में, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है यहां से। ये ऑन बोर्ड जो क्लासें आपको मिल रही है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। पहली बार मैं ऑन बोर्ड पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया। थोड़ी स्किल मजबूत हो रही है मेरी भी, और आपको भी बेनिफिट हो रहा है और मुझे भी बेनिफिट हो रहा है। चलिए बात करते हैं कुछ अपन जो है
फ्रैक्चर्स की बात कर लेते हैं, कुछ फ्रैक्चर्स की। चलिए फ्रैक्चर्स में बात करते हैं। फ्रैक्चर क्या होता है? सबसे पहली बात तो फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, तो इस साइन को भी फ्रैक्चर से डिनोट करते हैं। और फ्रैक्चर का मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक क्या क्या ब्रेक? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। अब फ्रैक्चर किसका? बोन की। तो बोन की जो कंटिन्यूटी होती है वो क्या? टू ब्रेक कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कहलाता है। चलिए ये बात होगी फ्रैक्चर की। अब कुछ फ्रैक्चर्स अपन देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर। सबसे पहले अपन देखेंगे क्या? फ्रैक्चर देखने से पहले इसके साइन सिम्टम देखेंगे अपन। फ्रैक्चर अगर हो गया है तो साइन सिम्टम क्या आएगा? साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे? कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है? साइन सिम्टम बताइए, कैसे कैसे देखेंगे साइन सिम्टम इसका? चलिए बात करते हैं। रेडनेस देखने को मिलेगी उस एरिया पर, आपको क्या देखने को मिलेगी? रेडनेस, रेडनेस देखने को मिलेगी। वार्मथ, गरम गरम फील होगा, वार्मनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके अलावा बहुत ज्यादा क्या होगा? पेन होगा, पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। इसके अलावा इकाइमोसिस होगा, रेडनेस, इकाइमोसिस हो जाएगा, थक्का सा जमा हुआ दिखेगा। और इसके अलावा इन सब के अलावा और क्या हो सकता है? तो और होगा वहां पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या? स्वेलिंग देखने को मिलेगी वहां पर। क्या देखने को मिलेगी दोस्तों? स्वेलिंग देखने को मिलेगी आप सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रैक्चर क्या होता है? टू ब्रेक कंटिन्यूटी, बोन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट इसके साइन सिम्टम क्या रहेंगे? तो रेडनेस देखने को मिलेगी, वार्मनेस, इसके अलावा पेन, इकाइमोसिस और स्वेलिंग इसमें देखने को मिलेगी। ये इसके इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम हो गए। चलिए बात करते हैं अपन, चलो यही देख लेते हैं। सबसे पहला फ्रैक्चर की बात अपन करते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। क्या? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बताइए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है? इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताऊं। लाइक इसको मान के चलो, ये क्या है? एक बोन है, ये बोन है। तो ये बोन जो है सीधी है, ये बोन क्या होगी? चलिए मैं इसको बोन के जैसा बना लेता हूं। ये एक बोन है दोस्तों, ये क्या है? एक बोन है। अब ये बोन क्या होती है? ये बोन ऐसे हो जाती है, टेढ़ी टेढ़ी हो जाती है, लेकिन इस पर कोई क्या नहीं होगा, कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, लेकिन ये बोन ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। तो इसे ग्रीन स्टिकी फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? ग्रीन स्टिकी फ्रैक्चर कहते हैं। पार्शियली ब्रोक होगी, लेकिन बेंट हो जाता है। किसमें? बेंट हो जाएगा। और पार्शियली बोले तो जैसे ये है, तो ये हल्की सी ऐसे बेंड हो जाती है, और यहां पर हल्का सा यू दरार सी हो जाती है, बिल्कुल हल्की सी, माइनर, पता भी नहीं चलता। तो इसे कहते हैं ग्रीन स्टिक एंड पार्शियल ब्रोकन हो जाती है, वो ग्रीन स्टिकी फ्रैक्चर कहलाता है। और ये कॉमनली देखने को मिलता है चाइल्ड के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड के अंदर कैसा फ्रैक्चर देखने को मिलता है? चाइल्ड के अंदर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिलता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीन स्टिकी फ्रैक्चर किसमें देखने को मिलता है? तो चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, बच्चों में, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अगला फ्रैक्चर होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का, पैथोलॉजी का मतलब है किसी ना किसी डिजीज की वजह से फ्रैक्चर हुआ है। चलिए बात करते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की। चलिए फ्रैक्चर अपन देख रहे थे। फ्रैक्चर्स में अब पहला फ्रैक्चर अपन ने देख लिया, ग्रीन स्टिक। ऐसे लिखूं फ्रैक्चर को मैं। दूसरा फ्रैक्चर देखने जा रहे हैं अपन। पहला फ्रैक्चर हो गया ग्रीन स्टिक होता है। क्या होता है? जो बोन होती है वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, बोन बेंड हो जाएगी, और पार्शियली, थोड़ा सा हल्का सा पार्शियल ब्रोकन भी हो जाएगी।
तो वो तो ग्रीन स्टिकी होता है, जो किस में देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। नोट डाउन कर लेना आप साथ साथ में, चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है किसी ना किसी डिजीज से फ्रैक्चर हुआ है, कोई डिजीज थी जिसकी वजह से क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। ड्यू टू, लिख दीजिए यहां पर, ड्यू टू डिजीज, डिजीज की वजह से होता है। लाइक एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल क्या रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है मैं बताऊं, मीनोपॉज जो फीमेल होती है, मीनोपॉज वाली जो फीमेल होती है उनमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी और एस्ट्रोजन के लेवल की डिक्रीज होने की वजह से जो बोन होती है, बोन के अंदर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, वो होल्स हो जाते हैं छोटे छोटे, वो क्या होती है ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मतलब पोर हो जाते हैं, होल या पोर बोल दो, ओस्टियो मतलब बोन, तो इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियो कमजोर हो जाएगी बोन, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। तो ये क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है किसी न किसी डिजीज की वजह से। चलिए इसके अलावा बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर की। चलिए दोस्तों, कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है, ये कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि ब्रोकन एंड ऑफ द बोन एंड कम आउट थ्रू स्किन। जैसे माना कि ये क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है दोस्तों कि स्किन, ये मानो ये क्या है, ये हड्डी है और ये यहां से टूट गई, यहां से टूट गई, लेकिन टूटा हुआ हिस्सा जो है ये बाहर की तरफ निकल आया स्किन से, ये स्किन के बाहर आ गया, यहाँ पर स्किन की लेयर थी, स्किन की लेयर से भी बाहर आ गया टूटकर। तो ये जो होता है कैसा होता है, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, स्किन से बाहर आ जाना, वो कंपाउंड फ्रैक्चर है। बाकी अपन एमसीक्यू करेंगे तब आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा। और सिंपल फ्रैक्चर की बात करें, चौथा फ्रैक्चर देखिए, सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर की बात अगर करें तो सिंपल फ्रैक्चर में ये बाहर नहीं आती, टूट जाती है लेकिन ये बाहर नहीं आती, टूट गई लेकिन ये टूटने के बाद ये बाहर नहीं आती, स्किन से बाहर नहीं आती, तो वो सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि पोर्ट्स फ्रैक्चर क्या होता है। पोर्ट्स फ्रैक्चर 5 नंबर अपना, पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बनता है यहां से, पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन बने हैं कि पोर्ट्स फ्रैक्चर क्या होता है। चलिए बात करते हैं पोर्ट्स फ्रैक्चर की। तो पोर्ट्स फ्रैक्चर क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ फिबुला, फ्रैक्चर इन डिस्टल एंड ऑफ फिबुला, जो फिबुला होती है उसका जो डिस्टल एंड होता है फिबुला का, वहां पर फ्रैक्चर हो जाता है, डिस्टल एंड ऑफ फिबुला जो है फ्रैक्चर हो जाता है। नियर एंकल जॉइंट, ये जो एंकल जॉइंट है नियर, इसके पास नियर एंकल जॉइंट, नियर एंकल जॉइंट, सॉरी, यानी एंकल जॉइंट मतलब पैर के, मेरे कहने का मतलब यही था, जो पैर का ये जॉइंट है, इधर पैर का ये जॉइंट जो है वहां पर एंकल के पास में क्या हो जाएगा, जो फिबुला है, इन डिस्टल एंड ऑफ फिबुला, वहां पर फ्रैक्चर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात मैं करता हूं कोलिस फ्रैक्चर की, इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है। नेक्स्ट नोट डाउन करते रहना दोस्तों, नोट डाउन करते रहना, कोलिस फ्रैक्चर की मैं बात यहां पर कर लेता हूं। चलिए कोलिस फ्रैक्चर की बात मैं करता हूं, कोलिस फ्रैक्चर भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है। क्या है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर है। कोलिस फ्रैक्चर क्या होता है, ये डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, बिल्कुल रेडियस का जो डिस्टल एंड होगा वहां पर फ्रैक्चर होता है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, जो रेडियस का डिस्टल एंड है वहां पर फ्रैक्चर देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स थे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि एसजीपीजीआई उत्तर प्रदेश ने भी पूछी थी, सेकंड शिफ्ट एसजीपीजीआई यूपी स्टाफ नर्स, जो सेकंड शिफ्ट थी,
सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था जो मैं भी देके आया था कि कार्पल बोन मोस्ट कॉमन होती है। कार्पल बोन मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है। बताइए किसका? स्केफोइड बोन। क्या रहे? स्केफोइड बोन का। तो दोस्तों स्केलेटन सिस्टम से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपने इन इजी क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन एम्स के अंदर सही होगा। एक क्वेश्चन का मतलब है आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्चर्स कंप्लीट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं अपन इस क्लास के अंदर। इस क्लास में अपन ये पूरा करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखने। सॉरी दोस्तों, सॉरी, हमारा बोर्ड हिल गया, नो डाउट, इसको सही कर देते हैं। चलिए सॉरी फॉर दैट। चलिए बात करते हैं अब बात करते हैं अपन ओस्टियोसार्कोमा क्या होता है। ओस्टियोसार्कोमा बताइए क्या होता है? सॉरी, ओस्टियोसार्कोमा ओस्टियो का मतलब होता है बोन, सार्कोमा का मतलब होता है कैंसर। ठीक है, तो बोनी कैंसर होता है, ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ओस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है। इसको हटा देता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि ओस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है। ओस्टियोमाइलाइटिस बताइए। आइटिस का मतलब तो इन्फ्लामेशन होता है, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। अरे दोस्तों आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ओस्टियो का मतलब बोन, ओस्टियो का मतलब हो गया बोन, आइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? ओस्टियोमाइलाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन, बोन का इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस वर्ड का याद रखना। और ये किसकी वजह से होता है? कोज बताइए इसका ओस्टियोमाइलाइटिस होने का। इसका कोज होगा दोस्तों स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये इसका मोस्ट कॉमन कोज है दोस्तों। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसका मोस्ट कॉमन कोज है। ओस्टियो मतलब बोन, माइलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है दोस्तों? ओस्टियोमाइलाइटिस कहलाता है। और इसका कोज होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मोस्ट कॉमन कोज होता है। चलिए और बात करते हैं अपन इसमें, इससे रिलेटेड। इस इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन का हॉलमार्क साइन क्या होता है बताइए? हॉलमार्क साइन क्या है इन्फ्लामेशन का? रेडनेस। अभी बताई थी आपको मैंने, रेडनेस देखने को मिलेगी, फ्रैक्चर्स में बताई थी। रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये चीज देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे साइन किसके हैं? ये सारे के सारे साइन इन्फ्लामेशन के हैं। ये साइन फ्रैक्चर के भी यही साइन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। और आपको बता दूं दोस्तों, एम्स के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन करें आप सभी। आपको थोड़ा मोटिवेशन की भी जरूरत है। एम्स के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? स्मार्ट स्टडी के साथ करनी है। आपको पता है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको रोजाना सुबह 10 बजे आपको 10 AM पर रोजाना आपको क्या मिल रही है? एनक्लेक्स आरएन के गोल्डन की पॉइंट्स की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना दोस्तों। गोल्डन की पॉइंट्स की क्लास है, बिल्कुल भी मिस मत करना। ये आपका सिलेक्शन जरूर करवा देगी। ये जो गोल्डन की पॉइंट की क्लासें हैं ये आपका सिलेक्शन 100% करवाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एनक्लेक्स लेवल का
बहुत ही शानदार नॉलेज मिल रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है 3 क्लास में, और कल से हेमेटोलॉजी शुरू हो रहा है। तो आप सुबह 10 बजे रोजाना डेली सुबह 10 बजे रेडी रहना दोस्तों। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एनक्लेक्स आरएन की वो पीछे की 3 क्लासें भी आज ही देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पूरा का पूरा सिस्टम कवर होता है, एक एक चीज, हर सिस्टम की एक एक चीज कवर होती है। नेक्स्ट चलिए, इसके अलावा मैं बताऊं, शाम को जैसे अपना ये ऑन बोर्ड चल रहा है, शाम को 7 बजे, ये मैं नहीं कह सकता कि डेली मिलेगा, बाकी मोस्ट ऑफ टाइम शाम को 7 बजे आपको ऑन बोर्ड एक क्लास मिलेगी जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, ये एनक्लेक्स आरएन की आप जरूर डेली 10 बजे रोजाना मिलेगी, ये तो बिल्कुल मिस नहीं होगी ये क्लास, और आपको 1 महीने में पूरी एनक्लेक्स तैयार करवाई जाएगी दोस्तों। 1 महीने के अंदर पूरी एनक्लेक्स से पूरी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? बॉक्सर मसल किसे कहेंगे बताइए? बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। बॉक्सर मसल किसे कहेंगे दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ये कहलाएगी शार्टस एंटीरियर। शार्टस एंटीरियर जो है वो बॉक्सर मसल कहलाती है। अरे चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, बॉक्सर मसल को बिग स्विंग मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग स्विंग मसल भी कहते हैं। बिग स्विंग मसल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट बात अपन करते हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अपन देखने वाले हैं इसमें। देन उसके बाद सबसे पहले बताइए, आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है? कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे। आर्थ्रोप्लास्टी क्या होता है? आर्थ्रोप्लास्टी बताइए दोस्तों, क्या होता है आर्थ्रोप्लास्टी? क्या होता है, किसे कहते हैं आर्थ्रोप्लास्टी? सर्जरी टू रीशेप रिकंस्ट्रक्शन। क्या सर्जरी करनी है? रीशेप रिकंस्ट्रक्शन, और क्या इसके अलावा क्या? रिप्लेस ए डिजीज या डैमेज जॉइंट, रिप्लेस डिजीज या डैमेज जॉइंट, वो होगा आर्थ्रो मतलब बोन, प्लास्टी मतलब प्लास्टिक सर्जरी कर प्लास्ट करना, रिप्लेस करना, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी के बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी अपनी क्या? आर्थ्रोटोमी क्या होता है? सॉरी, आर्थ्रोटोमी क्या होता है? टोमी का मतलब, आर्थ्रोटोमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? कटिंग, काटना, कटिंग द जॉइंट इनटू जॉइंट से कट करना, आर्थ्रोटोमी, कटिंग इनटू जॉइंट। और चलिए नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी है, आर्थ्रोडेसिस क्या होता है? आर्थ्रोडेसिस फ्यूजन, डेसिस मतलब जुड़ना, आर्थ्रोडेसिस फ्यूजन होना। फ्यूजन किसका फ्यूजन होना भाई? 2 बोन का, फ्यूजन ऑफ 2 बोन्स, 2 बोन का फ्यूजन होना, 2 बोन का जुड़ना, क्या डेसिस कहलाता है। आर्थ्रोटोमी क्या होता है? कटिंग इनटू जॉइंट से कट करना, और आर्थ्रोप्लास्टी होता है रीशेप, सर्जरी कर रीशेप करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रिप्लेस करना डिजीज की वजह से या डैमेज जॉइंट को रिप्लेस करना। चलिए नेक्स्ट इसी में देखेंगे, स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है? चलिए इसमें देखते हैं अपन, स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है? चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेन की बात करते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेचनिंग ऑफ मसल्स एंड फेसिया और टेंडन, स्ट्रेच हो जाना, मोच जिसे बोलते हैं ना, मोच, स्ट्रेच हो जाना,
स्ट्रेचेज ऑफ मसल्स एंड टेंडन। टेंडन इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये याद रखना। स्ट्रेन के अंदर क्या होगा, स्ट्रेचनिंग होगी किसकी, टेंडन्स की। स्ट्रेचनिंग होगी टेंडन्स की स्ट्रेन के अंदर। और स्प्रेन क्या होता है, तो स्प्रेन बता दूं, लिगामेंट की इंजरी होती है। क्या, लिगामेंट की इंजरी ऑफ लिगामेंट स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर। जॉइंट की जो सपोर्ट करती है जॉइंट को, जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाएगी, लिगामेंट ही उसमें वो चले गए, लिगामेंट की इंजरी हो गई, वो स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होती है, मोच जिसे कहते हैं, टेंडन, स्ट्रेच ऑफ मसल्स, मसल्स में स्ट्रेचनिंग हो गई है, वो होता है स्ट्रेच। चलिए नेक्स्ट और क्या देखना चाहते हैं अपन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट और कुछ बचा है क्या। गाउट क्या होता है, गाउटी आर्थराइटिस, गाउट क्या होता है, तो गाउट क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गाउट होता है उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। किसका, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैसा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या प्यूरिन डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, प्यूरिन डिसऑर्डर। इसमें क्या है, प्यूरिन डाइट जो होती है वो कम देनी होती है। इसका ट्रीटमेंट होगा एलोप्यूरिनोल, ट्रीटमेंट एलोप्यूरिनोल, इसका ट्रीटमेंट होगा दोस्तों क्या, प्यूरिनोल, इसका ट्रीटमेंट होने वाला है एलोप्यूरिनोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन थोड़ी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या देखने को मिलता है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है किसमें दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस। ओस्टियो आर्थराइटिस में क्या है, जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं दोस्तों। जॉइंट में पेन होता है, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ हेबर्डन नोड, जो इसमें हेबर्डन नोड जो होती है, हेबर्डन नोड पाई जाती है इसमें, हेबर्डन नोड पाई जाती है इसके अंदर दोस्तों। इसके अंदर बाउचर नोड जिसे कहते हैं, हेबर्डन नोड और बाउचर नोड्स इसके अंदर पाई जाती है, किसमें, ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। याद रखना ओस्टियोआर्थराइटिस में पाई जाती है हेबर्डन नोड। हेबर्डन नोड क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस होता है डिस्टल जॉइंट ऑफ फिंगर। क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस डिस्टल जॉइंट ऑफ फिंगर। जो फिंगर का जो डिस्टल जॉइंट होता है उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। चलिए दोस्तों ये था शानदार सेशन। कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो अपन एमसीक्यू सेशन जब करवाएंगे तब करवा देंगे। आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये पास में आ रहे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। और दोस्तों रोजाना सुबह 10 बजे रेडी रहा करो, रोजाना 10 AM पर, रोजाना 10 AM पर आपको एनक्लेक्स गोल्डन की पॉइंट मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एनक्लेक्स RN गोल्डन की पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन की पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम 1 घंटे की तो क्लास रहती है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और कल शुरू होने वाला है दूसरा सिस्टम, हेमेटोलॉजी।
हेमेटोलॉजिकल शुरू होने वाला है, तो जुड़े हमारे साथ और जुड़े रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को जो है इस वीडियो को भी लाइक करना और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाना। दोस्तों मुझे मोटिवेशन की सख्त जरूरत है। आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऑटोमेटिक मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं सुबह 10 बजे क्लास के अंदर। थैंक यू अगेन।